कि अभी अपने वहाँ दिल्ली में, इंडिया में, यूपी में या अदर स्टेट में डेथ रेट क्या चल रहे हैं और वो क्यों चल रहे हैं? आपने कभी सुना, पता चला आपको कभी? तो बता सकता है मुझे इस रिगार्डिंग एक्सीडेंटल बता सकते हो आप? अराउंड कभी सुना आपने? एग्जैक्टली मेरा जो टॉपिक है मेरा यही है कि जो अभी एक्सीडेंटल डेथ रेट्स जो बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या करना है। तो मेरा नाम सर्वेश कुमार शर्मा, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, लास्ट 4 ईयर से मैं वर्क कर रहा हूँ और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अपने क्या क्या की फैक्टर्स हैं, क्यों एक्सीडेंट डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं, उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इससे अवेयर कैसे हो सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को हम कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज की मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक का जो फैक्ट है हमारे अकॉर्डिंग टू डेथ रेट्स को अगर मैं बताऊं तो हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो एनुअली 4.5 लाख एक्सीडेंट डेथ रेट्स काउंट किए गए हैं अभी तक। फाइन, उसके बाद अगर मैं ये सिर्फ आपके वो है जो डेथ रेट्स और इंजरी की मैं बात करूं तो 1.5 लाख जो कि अपना रेशियो है और ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं बात करूं अगर ये बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे कि क्या रीजन है ये क्यों बढ़ रहे हैं? एनीवन? जी थोड़ा सी बताइए। लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, मतलब हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं, तो ये उसका रीजन है। आपने बताया हेलमेट, और कोई बता सकता है क्या रीजन है प्लीज? मे बी मेजर रीजन इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन एक्सीडेंटल से कोई रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट गुड ट्राई किया आपने, अच्छा वेरी गुड। और कोई? ओवरटेकिंग करेक्ट, ओवरटेकिंग, गुड। एनीवन एल्स हु वांट टू ट्राई? अनिल जी प्लीज। विंटर में जैसे विजिबिलिटी, एग्जैक्टली विजिबिलिटी। फाइन, अनिल जी आप प्लीज। ट्रंक एंड ड्राइव, बिल्कुल सही। ट्रंक एंड ड्राइव, मुझे लगता है सभी लोग ड्राइव वगैरह अच्छा करते हो और काफी चीजें पता है। थैंक्स। अब बताओ रोहित प्लीज। लैक ऑफ ट्रैफिक नॉलेज। आज के टाइम क्या होता है कि बच्चों को भी गाड़ी दे दी जाती है, क्योंकि मतलब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, पर उसकी कम एज में भी बाइक ट्रैफिक नॉलेज, एग्जैक्टली, थैंक्स। बढ़िया आपने बढ़िया बताया कि ट्रैफिक की नॉलेज भी जरूरी है। अब पता चला आपको बाइक मिल रही है, आपको ट्रैफिक के बारे में पता ही नहीं है, आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इंडिकेटर कहाँ देना है, पता चला आपको राइट मुड़ना है, आपने घबराहट में लेफ्ट कर दिया तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। बिल्कुल सही रोहित, आपने बताया यहाँ पे ट्रैफिक नॉलेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? बताइए। गाड़ियों का पुराना होना, मेंटेनेंस पार्ट को आप कह रहे हो? yes, गाड़ियों का मेंटेनेंस, एग्जैक्टली। अगर हम देखें तो गाड़ी का मेंटेनेंस भी होना चाहिए। अगर मेंटेनेंस अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कैसे करोगे आप? तो हम इसमें एक मेंटेनेंस को भी ऐड कर लेते हैं। और कोई बता सकता है? 2-3 पॉइंट्स और है, आप लोग अच्छा कर रहे हो, बता सकते हो। 2-3 पॉइंट्स और है जो कि और हेल्प कर सकता है आपको। एनीवन? कोई ट्राई करना चाहेगा? नहीं? विदाउट लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस इज द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, बट ओके, ये उस समय होगा जब हम रूल्स बताएंगे, तो रूल्स में हम कवर कर लेंगे। आपने भी अच्छा बता, मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पार्ट। थैंक यू अनिल, मैं इसको ना इंपॉर्टेंट में डाल देता हूँ। जब मैं रूल्स बताऊंगा तो इसमें डेफिनेटली मैं आपको और टीम को सबको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। जी कमाल जी प्लीज। ट्रैफिक रूल प्रॉपर फॉलो ना होना, दैट्स इट, ट्रैफिक नॉलेज रोहित जी ने बता दिया। एनीवन एल्स? हमने हेलमेट देख लिया, ओवरटेकिंग देख लिया, विजिबिलिटी देख लिया, ड्रिंक एंड ड्राइव देख लिया, ट्रैफिक देख लिया और मेंटेनेंस व्हीकल देख लिया हमने। एनीवन? कुछ छूट रहा है? रॉन्ग साइड रॉन्ग साइड अगर देखें तो ट्रैफिक नॉलेज अगर नहीं होगा तो रॉन्ग साइड में आप जाओगे। 5 मिनट्स अप। एनीवन एल्स? ठीक है।
दो तीन पॉइंट्स मैं और भी शेयर करना चाहूंगा। विजिबिलिटी हो गया, ये हो गया, ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया, हेलमेट हो गया। अगर हम कार की बात करें तो सीट बेल्ट भी चाहिए होता है, नहीं? Yes. आप लोग कार ड्राइव करते नहीं करते हो? करते हो ना? Yes. सीट बेल्ट का भी होना जरूरी है यहाँ पे। और कुछ लगता है क्या बचा हुआ ऐसा? इन्वेंटरी मैम आप तो अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है और कहाँ पे इसके महत्व है और इसको हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो मेरा ये पार्ट है, ये एक्सीडेंटल डेथ रेट कैसे कम हो सकता है, कैसे कम होगा, कैसे करेंगे हम ड्यू टू दिस। ये है, हम जानते हैं, आप जानते हो, हम सब जानते हैं, फैमिली मेंबर्स जानते हैं, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं करता है। कोई करता है? समटाइम्स मैं भी नहीं करता हूँ, बट अर्जेंट केस में। बट अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ तो फॉलो करता हूँ, मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं इसको फॉलो करूँ और करता भी हूँ और मैं करूँगा भी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ और आगे आपसे होप भी करूँगा कि आप करो, क्योंकि कल को पता चला आपने मेरे को देखा, अरे यार सर्वेश जा रहा है बिना हेलमेट के और मेरे को ज्ञान दे रहा था। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ मैं करूँगा और मैं जो बता रहा हूँ आप करोगे। क्यों? क्योंकि आपके भी पीछे कोई आपका वेट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes. फैमिली में सब लोग है ना सबके? Yes. बिल्कुल, मेरे भी ठीक है, तो इस पोर्शन को हम कवर करते हैं। पहला हेलमेट हो गया। हेलमेट हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि हेलमेट जो है वो हमारा 40% पार्ट कवर करता है डेथ केस में। क्योंकि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना और अगर सर पे चोट लगा आपके तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं बचा सकता है। सिंपल से एक घटना भी मैं शेयर करना चाहूंगा। ओवरटेक को लेकर है, एक बंदा ओवरटेक कर रहा था गाड़ी को, ठीक है, ओवरटेक कर रहा था। एक वीडियो आई थी, छोटी सी क्लिपिंग थी। वो क्लिपिंग ये थी कि एक बंदा ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था ट्रक को। फिर अचानक से क्या हुआ, राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस था और लेफ्ट साइड से ट्रक आ गया और बंदे ने स्पीड से तो निकालने की कोशिश की, लेकिन जो हेलमेट जब गिरा, जब टकरा के गिरा डिवाइडर से, तो हेलमेट जो था ट्रक वाला थोड़ा सा हेलमेट के बगल से निकला और हेलमेट तो नो डाउट थोड़ा सा ब्रेक आउट हुआ, लेकिन उसका सर बच गया। कॉज इंजरी हुई 70%, लेकिन डेथ नहीं हुई। तो वो 1.5 वाले में आके रह गया और बच गया, ठीक है। अब हम आते हैं विजिबिलिटी। अगर फॉग है, ठीक है, तो अगर हम फॉग की बात करें तो अब ठंडक शुरू हो गई है। सबको पता है कि ठंड शुरू हो गई है। ठंड में क्या होगा, अब धीरे धीरे फॉग बढ़ेगा, धुंध बढ़ेगा। मॉर्निंग में, इवनिंग में आप ऑफिस से निकलोगे यार, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। मॉर्निंग में ट्रेवल करना है, होटल से निकला, जा रहा है स्टेशन, दिख नहीं रहा है। हम अपने प्लान करके निकले यार, 1 घंटा हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है ना। तो विजिबिलिटी को भी ध्यान रखकर हमें मूव करना है। अब आते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर हम देखें, इस पार्ट को अगर हम कवर करें तो भाई कल पार्टी हुई थी, आई थिंक बहुत लोग अपने घर भी गए होंगे और कुछ लोग यहाँ पे रुके। तो अगर आप ये क्वेश्चन ड्रिंक एंड ड्राइव करके चल रहे हो तो शायद आप घर पहुंचोगे या नहीं, सही से नहीं, दुर्घटना हो सकती है। और कोई बताइए, अजय, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करके चलो तो घर पहुंचने के चांसेस कितने % बनते हैं? चांसेस तो मिलते ही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ड्रिंक एंड ड्राइव करके नहीं चलाना है। दूसरा, ट्रैफिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रैफिक नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी एक्सीडेंट कर सकते हो। अब आता है मेंटेनेंस व्हीकल का भी मेंटेनेंस जरूरी है। पता चला ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है, हमने क्या निकल गए ऑफिस के लिए, पता चला ऑफिस बाद में पहुंचे, पहले हम हॉस्पिटल पहुंच गए। तो इसको भी देखना है। और एक बात और है आपका स्पीड, जो कि किसी ने नहीं बताया। आपको लगता है स्पीड स्पीड का क्या कोई बता सकता है कि अगर हम स्पीड को देखें, स्पीड क्या है, स्पीड गति क्या है, कोई बताएगा मुझे? कौशल, आप बता सकते हो गति क्या है? हाँ प्लीज। स्पीड में यह है कि आपको गाड़ी अपने कंट्रोल में रखना है, जो आपके ग्रीन से जो मीटर पे लगा तो उसको क्रॉस नहीं करना है। एग्जैक्टली।
सर लेकिन एक चीज में आपने हेलमेट कर लिया, लेकिन हेलमेट में एक चीज और ऐड करना पड़ता है। बिल्कुल हेलमेट में लोग पहन लेते लेकिन यहाँ का बेल्ट नहीं लगाते। मेरे फ्रेंड के साथ भी यही हुआ था, वो हेलमेट पहना हुआ था लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो हेलमेट उससे सर से निकल गया क्योंकि यहाँ पे उसने बेल्ट नहीं लगाया। तो हमें हेलमेट प्रॉपर वे में पहनना चाहिए। हेलमेट जो है, हेलमेट का मीनिंग ये कि अगर आप हेलमेट पहने हो तो प्रॉपर वे में पहनो। जैसा क्वेश्चन लिखा बिल्कुल सही होता है। समटाइम्स एक्सीडेंटल केसेस में ये भी होता है, हमने हेलमेट तो पहन लिया लेकिन टाई नहीं किया, कॉज आप गिरे, हेलमेट निकल गया और आपका सर सीधा झटके से लग गया और आपको चोट आ जाएगी, ये चीज। ठीक है, तो ये अपना और स्पीड की मैं बात कर रहा था। स्पीड से, हाँ स्पीड कोई बताएगा? मैम आपका नाम? प्रवीण। ठीक है प्रवीण, बता सकते हो स्पीड क्या लिमिट होती है, गवर्नमेंट ने क्या सेट कर रखी है? 3 minutes। नहीं तो कोई बता सकता है यार, हम लोग तो बाइक चलाते हैं। सर 40 ही होनी चाहिए। अब ये भी नहीं कि यार आप हाईवे पे हो, सर ने बोला मैं 40 चलाऊंगा, चले जा रहे हैं 200 किलोमीटर जा रहा है 40 जा रहा है। आपको स्पीड 40 है लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस जगह हो। आप भीड़ में हो उससे एडजस्ट करो, आप स्कूल्स के पास हो उससे एडजस्ट करो, आप हाईवे पे हो उससे एडजस्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना 40% स्पीड लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो थी हमारी मोटर बाइक्स की जो हम बात करेंगे। अगर हम डिपार्टमेंटल वाइज लॉजिस्टिक्स की बात करें तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली हमारे जितने भी लड़के हैं 200 300 सभी को ये फॉलो करना रहता है। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर ये फॉलो नहीं करता, हमारे सैंपल लेके जा रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी? कोई बता सकता है मुझे? प्रमोद, आप लॉजिस्टिक्स आप बता सकते हो कि अगर जो भी अपनी टीम के लड़के हैं, ठीक है, हमारी टीम, आपकी टीम, व्हाटएवर जो लॉजिस्टिक्स के भी बंदे हैं, एग्जीक्यूटिव से टैक्स मेंटेन करना है, सैंपल लेके जा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो? सैंपल टाइम पे नहीं पहुंचेगा और उसमें जैसे बंदे को कुछ पहले नहीं चाहिए होते तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए, वो बंदा कहाँ पे सुधर रहे। 2 minutes to go। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना होने के बाद अगर ये हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में डेवलपमेंट क्या आएगा? कोई बता सकता है कि अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो आगे क्या डेवलपमेंट आ सकता है? अनिल, आप बताओगे कि अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो क्या डेवलपमेंट है? एक सेकंड में भी आपके पास आता हूं। हम ये अपना डेथ रेट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बताइए। सर, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो हम अपने लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ भी सेव करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली डेथ रेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें यही करना है, खुद को सेव करना है और बाकियों को भी सेफ रखना है, क्योंकि हम अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम तो अनसेफ है ही और बाकी भी अनसेफ है। और अगर ये चीज अगर हम अनसेफ है, हमें कुछ होगा तो हमारे बैकएंड में जो हमारे फैमिली मेंबर्स उनका क्या होगा? कोई बता सकता है? हाँ बताइए अनिल जी, कुछ कह रहे हो? भगवान वाले थे। एग्जैक्टली, तो हमें ये लास्ट 30 सेकेंड है। जो मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी तक का, कोई बता मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, क्या आपने लाइफ में इम्प्रोवाइज करोगे, डालोगे, ऐसा करोगे? बोलिए सभी लोग, बोलिए पक्का? क्या क्या करोगे? ये क्या लिखा है? हेलमेट पहन के ड्राइव करेंगे, ओवरटेकिंग नहीं करेंगे। सभी बोलो, सभी ड्रिंक एंड ड्राइव ट्रैफिक फॉलो करोगे, गाड़ी का मेंटेनेंस रखोगे। इसके कुछ रूल्स भी हैं। सबसे पहली चीज ये तो होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे भी बोलो तो डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑलराइट, लेट्स गिव अ क्लाप। सुपर वेल डन। सर्वेश, कैसा लग रहा है आपको आफ्टर योर प्रेजेंटेशन फाइनल? मैम, ऐसा लगा जब मैं आपको फील गुड, और मुझे ये भी लग रहा था कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया 2 दिनों में जो आपने मुझे बताया। और अगर 2 दिन के बाद भी अगर कहीं कुछ होता तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता उसको अच्छा करने के लिए, बट
जो भी अभी तक आया, इसलिए मेरे कॉन्फिडेंस आया। आपने इसीलिए पहले बोला कि नहीं मेरे को आके यहाँ को प्रेजेंट करना है, तो वो कॉन्फिडेंस इन 2 दिनों में मैंने गेन किया, जो कि पहले नहीं था, अब वो है। तो बिकॉज ऑफ यू, योर ट्रेनिंग, और आपके लिए टीम, मैं के लिए Thank you, Sarvesh, super well done. Thank you for giving us such a brilliant start over here. Let me quickly tell you, जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया, आपकी ओपनिंग, आपकी एनर्जी, the participants की जो इन्वॉल्वमेंट आपने लाई, एंगेजमेंट वॉज सुपरलेटिव. आपने 2 दिन बाद टेक्निक्स यूज किया ऑफ यूजिंग एविडेंस, स्टोरी आपने बोली, दैट वाज रियली सॉलिड टू बिल्ड अप व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड sheer example of facilitation that we saw right now. सब लोगों ने देखा कि नहीं? And we see such a big transformation in you, Sarvesh. So more power to you and well done. Congratulations. Okay. So Sarvesh, you get to nominate. Late nights, been on long flights, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life.